यहाँ पर ये जो है ए ई स्क्वायर, इसका मतलब है ये ट्राइंगल ए सी ई में लाई करेगा, तो राइट ट्राइंगल ए सी ई में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये चीज मुझे प्रूव करनी है, मैं एक एक करके ये चारों वैल्यूज कैलकुलेट करूंगा। तो सबसे पहले इन राइट ट्राइंगल ए सी ई, इन राइट ट्राइंगल, सर अगर मैं ट्रायंगल ए ई सी बोल दूं तो गलत होगा फिर ये? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी ठीक है, तब भी ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इन राइट ट्राइंगल ए सी ई अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाइए तो ये हो जाएगा ए ई क्या है यहाँ पर 90 के सामने वाली साइड है बेटा ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। इक्वेशन 1 ये हो गया। फिर है, अब मुझे अगला देखना बेटा बी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर, तो इन राइट ट्रायंगल डी सी बी apply Pythagoras theorem in triangle BDC, BDC बोलो DCB बोलो कुछ भी बोलो, मुझे तो बेसिकली BD स्क्वायर चाहिए। तो 90 डिग्री, अगर मैं ट्रायंगल DCB की बात करता हूँ तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है BD, मैं कहूँगा ये मेरा हाइपोटेन्यूज हो गया, BD स्क्वायर इज इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, DC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, ये हो गई बेटा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम ये कहेंगे कि नाउ अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल DCE। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल, ये छोटा वाला DCE, ट्रायंगल DCE, तो इसमें ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज है, DE स्क्वायर इज इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। नाउ ये DE स्क्वायर के लिए देखा, अब AB स्क्वायर, तो AB इस पूरे बड़े ट्रायंगल में लाई कर रहा है ACB में। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ACB, ACB में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा हाइपोटेन्यूज है AB, ये हो जाएगा AB का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। ठीक, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 4। अब देखिएगा LHS, अब मैंने चारों वैल्यू निकाल ली, AE स्क्वायर निकाल लिया, BD स्क्वायर निकाल लिया, AB स्क्वायर निकाल लिया और DE स्क्वायर, ये मैंने चारों वैल्यू निकाल लिया और उनको चार अलग-अलग नाम दे दिए इक्वेशंस को। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करूंगा AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड is equal to AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब बेटा यहाँ से वैल्यू डालिए, तो मैं यहाँ लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू AC स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, हाँ AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, फिर BD स्क्वायर की वैल्यू DC स्क्वायर प्लस
CV स्क्वायर। CV स्क्वायर। अब आप क्या करिए कि जैसे मेरे पास ये 4 वैल्यूज आ गई तो यहाँ आप लिख दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यानी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से ली, सेकंड इक्वेशन से और फर्स्ट इक्वेशन से। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा बेटा सबको? यस हाँ जी ठीक है, पार्थ बताइए। Yes, sir. पार्थ यस मेहता, सर। पार्थ मेहता, पार्थ अग्रवाल दोनों बताओ। यस सर। यस सर ठीक है, रुद्रांश। हाँ जी सर। ओके, अब देखिएगा, अब ना मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है DC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, DC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, इसको अलग लिखो। AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर को पहले वाले को और आखिरी वाले को एक साथ लिखो, और CE स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर को इधर लिखो। तो अब देखो जरा, ये है AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, खुद देखो AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर की वैल्यू क्या है, AB स्क्वायर। इस जगह पर लिख दीजिए आप AB स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, CE स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है, DE स्क्वायर। यहाँ लिख देना फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन की हेल्प से मैंने ये वैल्यू लिखी है ना, और ये किसके बराबर है, इज इक्वल टू RHS। बताइए बेटा, हो गया प्रूफ? समझ में आ गया? काव्या, काम्या, देवशी, तीनों बताइए। हाँ जी सर ठीक है, यस सर। ओके। उसके बाद देखिएगा सर। हाँ जी बताइए। सर मैंने तो ऐसे करा था, मतलब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दिया और उन्हीं से मेरा इक्वल आ रहा था, तो थर्ड और फोर्थ मैंने ली नहीं, मतलब कुछ। उन दोनों से इक्वल कैसे आ गया भाई? नहीं मतलब सर मैंने जैसे तुमने ए थर्ड और प्लस फोर्थ बी रखा। इक्वेशन, तुमने थर्ड और फोर्थ इक्वेशन दिखाई नहीं होगी, तुमने ये कह यस दिया सर। होगा कि AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम यही AB स्क्वायर के इक्वल है, और CE स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम यही DE स्क्वायर के इक्वल है, ये कहा होगा। जी सर। हाँ वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, दोनों ओके तरह सर। से सही है। अच्छा, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 बताइए, मैंने करवाया था क्वेश्चन नंबर 12 या नहीं? नहीं करवाया। नो सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें दे रखा है टू पोल्स ऑफ हाइट्स। अच्छा, लक्ष्य क्लियर है, दोनों लक्ष्य बताइए। यस सर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, टू पोल्स ऑफ हाइट्स 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड। दो पोल्स हैं, एक की हाइट है 6 मीटर और एक की हाइट है 11 मीटर। वो दोनों प्लेन ग्राउंड पर, दोनों के दोनों खड़े रहते हैं प्लेन ग्राउंड पर। ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स इज 12 मीटर, अगर दोनों की जो फीट है, जो दोनों का बॉटम है, उनके बीच में अगर डिस्टेंस 12 मीटर है, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। अब है क्या, ये जो पोल्स होते हैं, तो जनरली स्पीकिंग हम यही मानते हैं कि पोल्स बिल्कुल सीधे खड़े हुए हैं, यानी कि अगर पोल जमीन पर सीधा खड़ा हुआ है तो वो ग्राउंड लेवल के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दो पोल हैं, एक की हाइट 6 मीटर है, एक की हाइट 11 मीटर। इसको बोल दीजिए ए बी 90 डिग्री, तो बोलिए 6 मीटर। ठीक है बेटा, इसको बोलिए सी, इसको बोलिए डी 11 मीटर। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, two poles of height 6 meter and 11 meter stand on a playground. If the distance between the feet of the poles is 12 meter, इन दोनों के फीट के बीच में, यानी कि ये जो BC है, ये है 12 मीटर। ये पूछ रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, मतलब ए और डी को ज्वाइन कर दीजिए इनके टॉप्स को, वो ये डिस्टेंस पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, आप क्या करिए,
ए बी सी डी, इसको बोल दीजिए ई, ठीक है। लेट ए बी बी अ पोल of height 6 meter and BC be another pole of height 11 meter। ये दो हमने अलग अलग पोल ले लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इन ट्रायंगल डी ई ए, जब मेरे पास ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 12 मीटर है तो ये भी 12 मीटर हो जाएगा, और जब ये 6 है और ये टोटल 11 है तो ये कितना हो जाएगा, 11 माइनस 6 मतलब 5 5 मीटर। है ना। तो हम ये कहेंगे इन ट्रायंगल DEA अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। आप ट्रायंगल DEA में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, मेरे को AD स्क्वायर, मेरे को AD निकालना है, तो AD यानी कि हाइपोटेन्यूज, AD स्क्वायर is equal to DE square plus AE square। AD स्क्वायर is equal to DE कितना बेटा 5, 5 का स्क्वायर, और AE कितना है 12, मतलब 12 का स्क्वायर। मैं इस तरफ कर रहा हूँ इसको। आप में से कुछ बच्चों ने कर भी लिया होगा अब तक, यस सर। होमवर्क में Yes, था। sir. ठीक है ना। 13 आ गई होगी वैल्यू। यस सर। हाँ, ये हो गया AD स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 144 मतलब 169। तो AD इज इक्वल टू 13 मीटर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, AD इज इक्वल टू 13 मीटर। और यही निकालना था डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द टू पोल्स, दोनों पोल्स के टॉप के बीच में डिस्टेंस कितना है, ठीक है, वो कैलकुलेट करना था। अच्छा बेटा और देखिए दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है एन एरोप्लेन leaves an airport and flies due north at a speed of 1000 km per hour. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due west at a speed of 1200 km per hour. How far apart will be the two planes after 1.5 hours? ठीक है, तो इसके लिए मुझे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ इन डायरेक्शंस का पता होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक डायग्राम मैं यहाँ बना रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना। अगर ना समझ में आए तो प्लीज बेटा दोबारा पूछना मेरे से। इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 12 टू पोल्स ऑफ, अच्छा सॉरी क्वेश्चन नंबर 11। तो हमने बोला एक प्लेन जा रहा है नॉर्थ की डायरेक्शन में, तो हम ऐसे कर लेते हैं कि ये तो हो गया बेटा नॉर्थ और ये हो गया साउथ। ये आपको पता है स्टैंडर्ड डायरेक्शन होती है नॉर्थ ऊपर साउथ इधर। उसके बाद ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट, सभी बच्चे जानते ही होंगे, ठीक है। अब जरा देखिएगा, an aeroplane leaves an airport and flies due north at a speed of 1000 km per hour, ठीक है। तो आप ये कहिए कि मान लीजिए ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हमारा एयरपोर्ट है, इस पॉइंट को बोल दीजिए O। ये पॉइंट क्या है, ये एयरपोर्ट है, और यहां से इस पॉइंट से ये प्लेन जाता है नॉर्थ की डायरेक्शन में एट अ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। इसको बोल दीजिए A, है ना। तो एक तो प्लेन यहां जा रहा है O से A, कितना, इसकी स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दूसरा प्लेन
उन्होंने बोला एट द सेम टाइम अनदर प्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू वेस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर। एक दूसरा प्लेन है वो ऐसे जाता है, वो वेस्ट की डायरेक्शन में जाता है ना, सेम एयरपोर्ट से, यानी कि सेम पॉइंट से जाएगा इस तरफ एट अ स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा ही, क्योंकि नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। फिर इन्होंने बोला हाउ फार अपार्ट विल द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर्स। दोनों प्लेन्स कितना दूर होंगे एक दूसरे से 1.5 आवर, 1.5 घंटे बाद। ठीक है, तो ये निकालना है तो सबसे पहले फर्स्ट प्लेन के लिए देखो, मैं कोई बहुत ज्यादा आपको इसमें कैलकुलेशन करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ। जब फर्स्ट प्लेन की स्पीड दे रखी है मुझे कितनी, 1000 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक घंटे में 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है। तो इसका मतलब आधे घंटे में कितना करेगा, 500 का। तो जब वो एक घंटे में 1000 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, तो 1.5 आवर में कितना ट्रैवल करेगा बताइए। फर्स्ट प्लेन travels 1000 किलोमीटर इन 1 आवर। वो एक घंटे में 1000 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, तो आधे घंटे में कितना ट्रैवल करेगा, 500 किलोमीटर 500. है ना। तो टोटल 1.5 घंटे में कितना ट्रैवल करेगा, 1500। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, Yes, sir. है ना। तो इसका मतलब कि इन 1.5 आवर्स फर्स्ट प्लेन ट्रेवल्स कितना, 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 1000 मतलब 1500 किलोमीटर। तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो ए, ये हो गया बेटा 1500। अब इसी तरीके से ओ भी कैलकुलेट करेंगे, हम ये करेंगे इन 1 आवर सेकंड प्लेन ट्रैवल्स कितना, 1200 किलोमीटर, क्योंकि उसकी स्पीड कितनी दे रखी है, 1200 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में वो 1200 किलोमीटर ट्रैवल करता है। तो इन 1.5 आवर्स यानी कि 1.5 आवर सेकंड प्लेन ट्रैवल्स, बताइए कितना, Sir, 180. मतलब 1800 1800 बिल्कुल किलोमीटर. सही। 1.5 पॉइंट गया नीचे, 0 से 0 कर दिया, 15 0 था 0, 15 2 था 30, 3 कैरी आ गया, 15 1 था 15 और 3 18, 1800 किलोमीटर। तो ये जो ओबी डिस्टेंस है बेटा, ये वाला डिस्टेंस हो गया 1800 किलोमीटर। नाउ अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल AOB। AOB। बिल्कुल, AOB ये क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस प्लस OB OB। स्क्वायर। ये हो गया, तो AB स्क्वायर कितना हो गया, OA कितना है 1500, 1500 का स्क्वायर, और OB कितना है 1800, 1800 का स्क्वायर हो गया। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और ये तो 15 का स्क्वायर 225 हो गया। फिर आगे 2 जीरो लगे हुए थे, तो जब स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो बन जाएंगे, ये 4 जीरो हो गए। इसी तरह से बताएंगे 18 का स्क्वायर कितना होता है, सर 324 और 0000। बिल्कुल 324 0000। दोनों को ऐड करिए, 5 + 4 9, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 5 4 9 0000।
बताइए जी 549 अगर मैं स्क्वायर रूट लूं ये किसका आएगा? सर इसके तो काफी फैक्टर बनेंगे, मतलब 549 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। अभी देखते हैं। सर ये जी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? नो, सब पॉइंट में आ रहा है। चलिए नहीं सर, मेरा तो पॉइंट में नहीं आ रहा। चलिए अभी देखते हैं। जैसे 549 है, 549 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो, ये 3 से डिवाइड हो रहा है बिकॉज 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 9 18, 3 से हो रहा है। सर हो गया। तो 3 18 का 183 हो गया। 1 प्लस 8 9 प्लस 3 12, ये भी 3 से हो रहा है। 3 6 18 एंड 3 1 जा 3, कहाँ हो सर गया? 61 से ही होगा। अब तो 61 से ही होगा। तो कहाँ है? परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। नहीं सर। आंसर देखिए जरा पीछे कितना है। 11 का 6.5। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है 300 अंडर रूट 61 किलोमीटर। बिल्कुल सही है, सर यही आ रहा सर मेरा तो। बिल्कुल सही। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 549 को मैं लिखूंगा 3 इंटू 3 इंटू 61, 3 इंटू 3 इंटू 61 मल्टीप्लाइड बाई कितने जीरो है? 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4। तो ए बी स्क्वायर क्या हो गया? 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 61 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 4। स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स। ये आ जाएगा ए बी, 3 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 3, 61 की पावर 1 है, उसका स्क्वायर रूट क्या अपॉन 2 हो जाता है। 61 की पावर 1 अपॉन 2 मतलब अंडर रूट 61। 10 की पावर 4 है, उसका आधा करो कितना? 10 की पावर 2। तो 3 इंटू 100 कितना? 300 अंडर रूट 61 किलोमीटर। बताइए सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं? हाँ जी सर। समझ Yes, गए? sir. अर्षित क्लियर है? यस सर। ठीक है। और पार्थ अग्रवाल अच्छा ऑनलाइन नहीं है, चलिए बताइए जी बाकी सभी को क्लियर है? देवशी, आस्था, Yes, sir. यस सर। ठीक है जी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 कुछ पूछ रहे हैं? नो सर, वो गलती से हो गया था, आई एम ठीक है, सॉरी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ। सर ये वाली एक्सरसाइज आपने होमवर्क में दी थी पिछली हाँ मैंने क्लास हाँ जी होमवर्क में सर। दी थी। अगर मान लीजिए आप लोग कर चुके हैं ये पूरी एक्सरसाइज तो मैं छोड़ देता हूँ, फिर बताओ। में। यस सर। सर मैंने करी थी बट मेरे को डाउट्स भी है। हाँ बता दो कौन कौन से डाउट्स हैं। सर 8 और 7 में बस। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 7, बाकी 8 के बाद के क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 10 ये हो गए। सर हाँ मेरा जी सर, 9 रह बाकी गया, 10 सारे हो तक गए, हो 1 गए। 2 3 4 भी हो गए। ठीक है, 9 रह गया तुम्हारा। और तुमसे काव्या, नहीं ये 7th और 8th नहीं हुआ ना? हाँ सर, बस 7th और 8th। Sir, मेरा 10th और 7th. तुम्हारा 10th और 7th, तो इसका मतलब 7 8 9 10 बताने हैं मुझे। यस सर, को वही करा दो। ठीक है, ठीक है 11th वाला तो ये करा ही, ये करो, फिर 10th वाला करो। देखिए क्या दे रखा है। A guy wire attached to a vertical pole of height 18 meter is 24 meter long and has a stake attached to the other end. How far from the base of the pole should the stake be driven so that the wire will be taut? क्या समझ में आया इस क्वेश्चन का मतलब? बताइए। अरे ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने कर लिया ना। सर मतलब इसमें हमें वो डायग्राम ही बनाना है, एंगल वाला। सर मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है। नहीं, एक बात तो बताओ,
इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? ये लिखा हुआ है अ गाई वायर, ये इसका मतलब क्या है? सर ये मतलब सर टाइप की एक पोल वायर है, होती है। हाँ एक पोल है 18 मीटर का, हाँ और जैसे सर उनको सपोर्ट में रखने के लिए एक वो होती है ना वायर, वो जैसे इसमें लिखा है इसमें। और कोई बच्चा बता पाएगा कैसा डायग्राम बनेगा इसका? क्वेश्चन का मतलब क्या है? सर डायग्राम तो बना लिया मैंने। चलिए, और गाई वायर, ये गाई वायर का मतलब क्या है? ये वायर कौन सी होती है? आज तक कर लिया था क्वेश्चन। यस सर। सर ये जो वायर है इट्स लाइक जो वो ज्यादा हार्ड होती है, लाइक मैंने देखी हुई है बट मैं ऐसे कैसे बताऊं। चलिए देखिए, फिर मैं पूछ करूँ? सर आई थिंक ये पोल को सपोर्ट में रखती है उसका बैलेंस बनाने के लिए शायद। चलो ठीक है, बताता हूँ। जी सर। पहले डायग्राम देख लो, उसके बाद क्वेश्चन का मतलब समझाता हूँ। Attached to a vertical pole of height 18 meter. Vertical pole इसकी height है 18 meter. Wherever attached to vertical pole of height 18 meter is 24 meter long and has a stake attached to the other end. How far from the base of the pole should the stake be driven so that the wire will be taut? How far from the base of the pole? From the base of the pole should the stake be driven so that the wire will be taut? ठीक है, मतलब आप सबने क्वेश्चन कर लिया और इसको, इसका मतलब आपने शायद नहीं समझा है। देखिए, इसका मतलब क्या है? अब गाई वायर अटैच्ड हुआ वर्टिकल पोल, ये वो वाला वायर है जो पोल होते हैं ना, और पोल पर जो वायर बंधा रहता है, आपने कई बार देखा होगा, वो ऐसा ना टेढ़ा वायर बंधा रहता है। तो पहले होता था वैसे, अब उस तरीके के पोल्स हटा दिए गए। तो वो जो वायर हुआ करता था, वो वायर होता था, कभी भी कोई इलेक्ट्रिकल शॉक अगर बाई चांस किसी को ना लगे, उस इलेक्ट्रिकल शॉक को ग्राउंड करने के लिए वो सारा का सारा जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो पूरी की पूरी ग्राउंड से कनेक्ट कर देता था वो। तो वो वाला वायर है। तो उन्होंने बोला कि ये जो वायर है, उस वायर की लेंथ दे रखी है 24 मीटर। इस वायर की लेंथ दे रखी है 24 मीटर। वो बोल रहे हैं कि उसको यहाँ इस पोल के जो बॉटम है उससे कितना दूर बांधा जाए ताकि वो जो वायर वो बिल्कुल टाइट हो, है ना? सो दैट द वायर विल बी टॉट, वो वायर बिल्कुल टाइट हो। इसका मतलब टाइट वायर का मतलब क्या है कि वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करे। कितना टाइट होना चाहिए वायर? तो अब हमने कहा कि अगर ये ए है और ये बी है और ये सी है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर बीसी निकालना है। ठीक है, तो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी। मतलब ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अभी ए बी स्क्वायर है मतलब 18 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324 प्लस बी सी स्क्वायर और 24 का स्क्वायर होता है 576। ठीक है, तो आप इसको उस तरफ ले जाइए। तो बी सी का स्क्वायर हो जाएगा
576 माइनस 324, 6 माइनस 4 हो गया 2, 7 माइनस 2 हो गया 5 और 4 माइनस 3 हो गया 1, 152। BC स्क्वायर इज इक्वल टू 152। 152 के प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लीजिए, 2 से डिवाइड होगा, 2 7 का 14, 15 माइनस 14 हो गया 1। 252 आएगा सर आंसर सब्ट्रैक्ट करके तो। अरे सॉरी 252 आ रहा है, 252 ये 252 आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 126। फिर इसको सर करेंगे 6√7 आ जाएगा। 3 2 जा 3 बंदा, फिर 3 7 जा, फिर 7 बंदा, तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 7 है, मतलब 7 की पावर 1 है। तो स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स, जब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये बचेगा BC और 2 का स्क्वायर रूट, 2 स्क्वायर का 2, 3 स्क्वायर का 3 और 7 का स्क्वायर रूट √7, तो 6√7 मीटर। मुझे लगता है समझ गए होंगे आप सब बच्चे, सभी को समझ में आ गया? Yes, sir. चलिए जी, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेस अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, रीचेस अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, एक उस विंडो तक पहुंचता है जो विंडो जमीन से 8 मीटर ऊंचाई पर है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, तो बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ विंडो है, ये विंडो ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर है, ये विंडो है ग्राउंड से 8 मीटर ऊंचाई पर, 8 मीटर की ऊंचाई पर है और लैडर 10 मीटर लॉन्ग, एक लैडर है जो कि 10 मीटर लंबी है, इसको बोल दीजिए ए, इसको बोल दीजिए बी, और लैडर ऐसे रखी जाती है ना, टेढ़ी करके रखी जाएगी वो, तो तभी तो उस पर चढ़ेंगे ऐसे, तो लैडर की लेंथ है बेटा 10 मीटर। ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसको सी बोल दिए। अब क्या है, इन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। फुट ऑफ द लैडर क्या है, ये सी, इसका डिस्टेंस बेस से, बेस ऑफ द वॉल, ये पूरी वॉल है, इसमें यहाँ विंडो लगी हुई है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालिए। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर is equal to AC स्क्वायर। AB स्क्वायर क्या है, 8 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर is equal to 10 स्क्वायर। BC स्क्वायर is equal to 10 का स्क्वायर 100 माइनस 64 कितना आ गया 36। तो आप सीधा सीधा बोल देंगे BC कितना हो गया 6 मीटर। समझ गए सभी बच्चे? Yes, sir. उसके बाद चलो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, इसमें फिगर दे रखी है मुझे 6.54, इस फिगर के हिसाब से जो चीज उन्होंने पूछी है उसको प्रूव करना है। क्वेश्चन 8 में है इन फिगर 6.54 O is a point in the interior of a triangle ABC। तो पहले ठीक है, ये फिगर बना लेते हैं, जैसा इसमें सारी कंडीशंस दे रखी हैं। ट्रायंगल है ABC, ABC, यहाँ बीच में एक पॉइंट है O, यहाँ से अगर इस पर परपेंडिकुलर डाला जाए
एक परपेंडिकुलर इस तरफ, एक परपेंडिकुलर इस तरफ और एक परपेंडिकुलर इस तरफ। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। लेकिन ये बी एंगल बी 90 डिग्री है या नहीं, ये हमें नहीं दे रखा है। इन्होंने बोला है ये पॉइंट्स हैं डी, ई और एफ। ये है डी, ये है ई और ये है एफ। इन्होंने बोला कि OD is perpendicular to BC, OE is perpendicular to AC and OF is perpendicular to AB। ये वाला कॉन्सेप्ट है, ये है O, है ना। अब show that OA square plus OB square plus OC square, OA square plus OB square plus OC square। OA का मतलब ये, OB का मतलब ये और OC का मतलब ये। ठीक है। इसके बाद देखिएगा, जब हमें ये दे दिया OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, बेटा 1 मिनट वेट करो, पता नहीं वीडियो कैसे पॉज हो गई। हाँ जी देखिएगा जरा, 1 मिनट। ये पूछ रहे हैं यहाँ पर OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। मुझे ये चीज शो करनी है। ठीक है, अब जरा देखिएगा, अब सारा जो डेटा दे रखा है उस डेटा के हिसाब से जो मैं सोचूंगा, जैसे OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, ये तो समझ में आ गया कि OA मतलब इसको कनेक्ट करना है, OB मतलब इसको ज्वाइन करना है, OC मतलब इसको ज्वाइन करना है। ठीक है, फिर OD कहां पर आएगा, OD आएगा इस वाले में, ये OD है। इसका मतलब OD मतलब ये ट्रायंगल ODB लेना पड़ेगा मेरे को, तभी तो OD स्क्वायर मिलेगा। फिर OE की बात करते हैं, OE स्क्वायर यानी कि ट्रायंगल OEC लेना पड़ेगा, तभी तो मेरे को OE स्क्वायर मिलेगा। और मैं यहाँ पर OEA भी ले सकता हूँ, और जरा देखना है कि कौन सा वाला लेने में फायदा है। OD स्क्वायर, OB स्क्वायर और OF स्क्वायर, मतलब ये सारे परपेंडिकुलर हो गए। फिर है AF, BD और CE। तो AF का मतलब ट्रायंगल होगा OFA, क्योंकि AF और कहीं नहीं आ रहा। मैं कहूंगा यहाँ पर इन ट्रायंगल, सबसे पहले OFA, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? मैं ट्रायंगल OFA क्यों ले रहा हूँ? देखिए OF तो मुझे चाहिए ही चाहिए यहाँ पर, लेकिन OF अगर मेरे को यहाँ पर चाहिए तो OF वाला मेरा दो राइट ट्रायंगल बन रहा है, एक तो OFA और एक OFB। ठीक है, तो अगर मुझे कहीं पर FB यानी कि BF अगर मान लीजिए कहीं चाहिए होता तो मैं ये वाला लेता OFB, लेकिन BF स्क्वायर नहीं चाहिए मुझे, AF स्क्वायर चाहिए। तो इसका मतलब मुझे ट्रायंगल OFA लेना पड़ेगा। ये समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ जी सर। है ना, बस ये चीज समझनी है इस क्वेश्चन में, फिर कुछ नहीं है। इन ट्रायंगल OFA मैं बार बार ये नहीं लिख रहा हूँ भाई पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना है। इन ट्रायंगल OFA, OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर, OF स्क्वायर OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, ये तो ट्रायंगल OFA हो गया। उसके बाद बात करते हैं मतलब BD स्क्वायर चाहिए और OD भी चाहिए, OD चाहिए और BD चाहिए, तो ट्रायंगल ODB। इन ट्रायंगल ODB
ट्रायंगल ओडीबी में बेटा ओडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर इज इक्वल टू ओबी स्क्वायर, ओडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर इज इक्वल टू ओबी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 ये हो गया। उसके बाद देखिए अगला मुझे चाहिए सीई स्क्वायर, तो सीई और ओबी को चाहिए था, तो ओबी और सी यानी कि ट्रायंगल ओईसी, उदाहरण समझ में आ रहा है तुम्हें? ट्रायंगल ओईसी ये हो जाएगा ओबी स्क्वायर प्लस बीसी या सीई लिखो इसको, एक ही बात है, सीई स्क्वायर इज इक्वल टू ओसी स्क्वायर। ठीक है, रुद्रांश मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर आ रही है। समझ गए ये वाला? हाँ जी सर। है ना? अभी क्या करना है इसमें, ये जो तीन इक्वेशंस है ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीनों को ऐड कर दो। ऐड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। तो तीनों को ऐड करेंगे तो देखिएगा क्या हो जाएगा, OF प्लस AF, OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड को भी ऐड कर दो, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, ये सब ऐड कर दिया हमने। अब जरा देखिएगा, अब मुझे जैसे यहाँ पर AF स्क्वायर BD स्क्वायर और CE स्क्वायर बस यही चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड पे रोक लो आप, AF स्क्वायर BD स्क्वायर और CE स्क्वायर, इन तीनों को लेफ्ट हैंड साइड में रोक लो, बाकी सब राइट हैंड साइड ले जाओ। बेटा ये हो गया AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर OB स्क्वायर OC स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। अब ये सारी चीजें राइट हैंड साइड में ले आओ, माइनस OD स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर। बताइए बेटा, समझ गए सब बच्चे? हाँ जी सर। यस क्लियर है? हर्षित, यस सर। लक्ष्य है? आस्था, यस सर। यस सर। देवजी, यस सर। सर मेरे को लास्ट स्टेप समझ नहीं आया। बिल्कुल ठीक है, लास्ट स्टेप बताता हूँ मैं। लास्ट स्टेप में हमने क्या करा, हमने इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, तो OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, इन सबको ऐड कर दिया। तो ये सारे लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो गई और सारी की सारी राइट हैंड साइड ऐड हो गई। फिर मुझे जो प्रूव करना था उसमें AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ये मुझे राइट हैंड साइड में चाहिए था, लेकिन मुझे ये वाली टर्म जो लेफ्ट हैंड साइड में मिल रही है, कोई बात नहीं। तो आपने क्या करा, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, इसको तो यही रोक लिया लेफ्ट हैंड साइड में, और बाकी सारी टर्म्स आप इधर ले आए राइट हैंड साइड में। तो आपके पास क्या आ गया, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, और जो टर्म्स थी जैसे माइनस OF स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर, ये इधर आ गया। तो जो प्रूव करना था वो LHS इज इक्वल टू RHS होना था, मेरा RHS इज इक्वल टू LHS हो गया, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब वो सही माना जाएगा। यस सर। ठीक है, समझ गए? यस सर। चलिए जी, बाकी के पार्ट सब खुद इसके करना ट्राई किया। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट और 7th पार्ट ये करना अपने आप ट्राई, 7th क्वेश्चन। ठीक है सर आप ऑप्शनल एक्सरसाइज कराओगे? ऑप्शनल की जरूरत नहीं है बेटा, नहीं। ऑप्शनल की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर किसी के स्कूल में बोला जाता है, तुम्हारे स्कूल में बोला जाता है तो बता देना, तो करा दूंगा। ओके सर। एंड सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा? हाँ, नेक्स्ट चैप्टर बेटा डिस्कस कर लूंगा मैं, शाम वाले बैच में भी कर लूंगा डिस्कस, फिर देखता हूँ कौन सा स्टार्ट कर रहा है नेक्स्ट। ओके सर। हाँ जी बताइए। सर मेरे स्कूल में बोला है ऑप्शनल ट्रायंगल्स की। ठीक है, तो करवा देंगे, अगर बोला है तो करवा देंगे। ठीक है सर मेरे में AP की बोली है।
एपी की तो करवा चुका हूँ ऑप्शनल, यस सर। एपी की ऑप्शनल करवाई थी, फिर भी नहीं समझ में आया हो तो बता दूंगा, मैं दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। एंड सर मैंने आज आपको अपना सिलेबस सेंड किया है मिड हाँ टर्म अभी का। तुमने थोड़ी देर पहले भेजा था, मैं अभी देख नहीं पाया, आराम से देख लूंगा। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके चलिए जी, ओके। सर हाँ जी बोलिए। सर मेरे को बस एक चीज बोलनी थी कि जो एपी में हमने जो डिलीटेड